डैन डेड एंड सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम मोमो नाम की एक गर्ल को देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मोमो है वो अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल परेशान हो चुकी होती है वहाँ पर, क्योंकि जो उसका वहाँ पर बॉयफ्रेंड होता है वो बाहर जाने के लिए भी पैसे मोमो से ही मांगा करता था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं जो मोमो और उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो फिर एक जगह जाने का डिसाइड करते हैं, पर उसके पैसे भी फिर मोमो की देने पड़ेंगे। जिसे सुनकर मोमो वहाँ पर और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहाँ पर उसे एक किक करती है, पर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसे वहाँ पर डंप कर चला जाता है और साथ ही उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। ये सारी चीजें जो मोमो रहते हैं वो अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि ये तो अच्छा ही हुआ, वो एक नंबर का हरामी था, पता नहीं तुमने उसमें क्या देखा। जहाँ पर मोमो बताती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन टाकाकुरा की तरह दिखता था और मोमो को मस्कुलर लोग ही पसंद आते हैं। और जिसके बाद फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि परेशान होकर चारों तरफ स्कूल में घूम रही होती है। जिसके बाद मोमो वहाँ पर एक लड़के को देखती है जिसके ऊपर कुछ लड़के वहाँ पर कागज फेंक रहे होते हैं। वो लड़का अपनी मैगजीन को वहाँ पर पढ़ रहा होता है, वो लड़के फिर भी उसके ऊपर कागज फेंक रहे होते हैं। जिसके बाद मोमो उसकी क्लास में जाकर उस लड़के के आगे आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो वो लड़के रहते हैं वो कागज फेंकना बंद कर देते हैं। जिसके बाद फिर मोमो वहाँ से उठकर चली जाती है और जिसके बाद फिर वही लड़का मोमो के पास आता है और उससे बताने लगता है अपनी मैगजीन के बारे में, जहाँ पर वो उसे बताता है कि एलियन सच में होते हैं और इसी बारे में पढ़ भी रहा होता है। पर वहाँ पर मोमो को उस चीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से जारी होती है। पर फिर भी जो वो लड़का रहता है वो जबरदस्ती मोमो को वहाँ पर बता रहा होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जानबूझ के इसके बारे में छुपाती है और ये यूएफओ और जो एलियंस है वो सच में होते हैं। पर मोमो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और साथ ही मोमो ये कहती है कि उसे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही मोमो उससे दूर हटने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि इसी वजह से तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। और मोमो की इस बात को सुनकर उस लड़के के हाथ से फिर उसकी बुक वहाँ पर छूट जाती है, जिसे देखकर मोमो को लगता है कि उसने उसे शायद हर्ट कर दिया। जिसके बाद मोमो फिर उसकी बुक उससे पकड़ाती है, साथ ही उसे सॉरी बोलती है और साथ ही मोमो ये भी कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते, पर उसे उस पर जरूर विश्वास है कि भूत होते हैं। जिसे सुनकर फिर वो लड़का वहाँ पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जिसके बाद फिर मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं ऐसी बात के ऊपर। और जहाँ पर फिर जो मोमो की फ्रेंड्स होती हैं वो उन दोनों को लड़ते हुए वहाँ पर देख लेते हैं और वो सोचने लगती है कि लगता है मोमो को उसका नया बॉयफ्रेंड मिल गया। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि मोमो उस लड़के की बताए हुए जगह पर जाएगी। अगर उसने वहाँ पर एलियन देख लिया तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। साथ ही मोमो भी अपनी एक लोकेशन बताती है, अगर उसने वहाँ पर भूत देख लिया तो फिर वो उसका नौकर बनेगा। जिसके बाद फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं और बताई गई लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ पर फिर जो मोमो रहती है वो एक बंद पड़े हॉस्पिटल में जाती है उसी लड़के के कहने पर। जहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो रहती है वो मोबाइल पर उस लड़के से बात भी कर रही होती है और साथ ही मोमो ने उसका पेट नेम ओकारुन रख दिया होता है। यहाँ पर फिर जो ओकारुन रहता है वो बता रहा होता है कि उसे उस हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जाना होगा, जहाँ पर फिर मोमो उससे पूछ रही होती है कि उसने खुद भी यहाँ पर आकर एलियन देखे हैं। जहाँ पर ओकारुन कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर एलियंस होंगे, पर हो सकता है कि उन्होंने उसकी मेमोरी मिटा दी हो। जहाँ पर मोमो समझ जाती है मतलब इसने खुद भी अभी तक कोई एलियन नहीं देखा है। इसके बाद हम ओकारुन को देखते हैं जो कि मोमो की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जो कि एक टनल होती है और मोमो उसे बताती है कि वो भी काफी भूतिया है। यहाँ पर ओकारुन भी मोमो से पूछ रहा होता है कि क्या उसने कोई भूत देखे हैं, जहाँ पर मोमो ने भी आज से किसी भूत को नहीं देखा। पर वहाँ पर जो ओकारुन रहता है वो अपनी बात साबित करने के लिए उस टनल के अंदर चला जाता है और साथ ही एक सॉन्ग को भी गाता रहता है क्योंकि उसे भी वहाँ पर डर लग रहा होता है। और साथ ही वो दोनों कॉल पर भी होते हैं तो ओकारुन उससे पूछ रहा होता है कि अगर उसने खुद ही किसी भूत को नहीं देखा तो वो उस पर यकीन कैसे करती है। जहाँ पर वो बताते हैं कि वो भूतों पर यकीन इसलिए करती है क्योंकि जो उसकी दादी है वो एक स्पिरिट मीडियम है, यानी उसकी दादी किसी भी स्पिरिट से कनेक्ट हो सकती है और बचपन में उसके पेरेंट्स नहीं थे तो उसकी दादी ने उसे पाला, इसलिए वो भूतों पर यकीन करती है। और वहाँ पर मोमो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो जब वो स्कूल जाया करते थे तो वो एक रिचुअल पोज बनाया कर जाती थी, जिसके ऊपर जो उसके साथी फ्रेंड्स थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे और साथ ही वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लगा। जिसे देखकर वहाँ पर जो मोमो थी उसे अपनी ग्रैंड मदर से नफरत हो गई थी। इसी वजह से उसने 2-3 दिन तक अपनी ग्रैंड मदर से बात भी नहीं करी। जहाँ पर मोमो ने रियलाइज किया कि उसे गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाया, पर वहाँ पर मोमो को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इस वजह से वो उनकी इंसल्ट नहीं सह सकती थी। और जितने भी वो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे वो उसकी दादी के पोस्ट का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वहाँ पर मोमो को गुस्सा आया। और साथ ही मोमो ये भी बताती है कि यही रीज़न भी है कि वो भूतों पर बिलीव करती है। जिसके बाद फिर वो ओकारुन से पूछते हैं कि उसका क्या रीज़न है एलियंस पर बिलीव करने का, जहाँ पर ओकारुन कहता है कि इसका कोई रीज़न हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। इसके बाद फिर हम ओकारुन को देखते हैं जो कि आगे टनल में जा रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर खून के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक भूत होता है, जिसे देखकर फिर वहाँ पर ओकारुन भागने लगता है। और जिसके बाद वहाँ पर जो मोमो रहती है वो कहने लगती है कि वो जरूर टर्बो ग्रैनी होगी, जहाँ पर मोमो ये भी बताते हैं कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उस पर कर्स लगा देती है। जिसके बाद ओकारुन वहाँ पर भाग रहा होता है पर ग्रैनी उसे फिर
फिर भी पकड़ लेती है, जिसके बाद वहाँ पर होकर उनकी कॉल कट जाती है और फिर जो मोमो रहती है वो फिर वहाँ से जल्दी निकलती है और उनको बचाने के लिए। पर वहाँ पर जैसे ही मोमो निकल रही होती है तो उसे भी वहाँ पर 3 लोग दिखते हैं जो कि असल में एलियन होते हैं। जिसके बाद फिर मोमो दूसरी तरफ भागने की वहाँ पर कोशिश करती है, पर वो तीनों एलियंस उसे वहाँ पर पकड़ लेते हैं और साथ ही उसके सारे क्लोथ्स भी फाड़ देते हैं। जिसके बाद फिर मोमो को जब होश आता है तो वो तीनों एलियंस बताते हैं कि वो सर्पोलियंस है, क्योंकि वो सर्प प्लेनेट से आए हैं। वहाँ पर वो जो एलियंस रहते हैं वो बताते हैं कि उनके प्लेनेट पर सिर्फ क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर एलियंस बनते हैं, तो इस वजह से उनके प्लेनेट पर सिर्फ मेल हैं और उन्हें अब इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना सीखना है। इसलिए यहाँ पर वो इंसानों के ऑर्गन्स चुराने के लिए आए हैं और साथ ही वो मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और उसके भी ऑर्गन्स निकालेंगे रिसर्च के लिए। जहाँ पर फिर जो मोमो रहते हैं वो चिल्लाकर उनसे हटने के लिए कहती है, पर वहाँ पर जो एलियंस रहते हैं वो उसे हिप्नोटाइज करने लगते हैं। पर मोमो वहाँ पर हिप्नोटाइज नहीं होती क्योंकि वो मेंटली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है। और जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो जैसे अपने प्रोसेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी मोमो की वहाँ पर मोबाइल पर एक कॉल आने लगती है और जैसे उनमें से एक एलियन उस कॉल को उठाता है तो उसमें से फिर वहाँ पर ग्रैनी निकलती है जो कि ओकारुन के ऊपर कर्स किए हुई थी। जहाँ पर फिर जो ओकारुन रहता है उनमें से 2 एलियंस को मार देता है, पर फिर जो तीसरा एलियन रहता है वो वहाँ पर ओकारुन को एक तरफ फेंक देता है। जहाँ पर ओकारुन उस तीसरे एलियन से कहने लगता है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है। जहाँ पर हमें ओकारुन का भी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओकारुन था वो हमेशा ही सोचता था कि एलियंस होते हैं और वो एलियंस के बारे में इसलिए रिसर्च करता था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था रियल लाइफ में। उसे लगा कम से कम एलियंस तो उसके फ्रेंड्स बनेंगे, पर जब रिसेंटली मोमो ने उसकी हेल्प करी तो उसे लगा कि मोमो उसकी फ्रेंड है और इसलिए अब वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा। साथ ही वो उस एलियन से कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो देगा, पर उसे मोमो को छोड़ना होगा। पर वहाँ पर वो एलियंस कहते हैं उसे मेल ह्यूमन से कुछ नहीं लेना। और फिर हम देखते हैं जो ओकारुन का कर्स रहता है वो दोबारा उसके ऊपर हावी हो जाता है। वहाँ पर जो मोमो रहती है वो वहाँ पर ओकारुन को मोटिवेट करती है लड़ने के लिए, पर जो ओकारुन रहता है वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद फिर जो तीसरा एलियन रहता है वो मोमो के पास जाता है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, पर वहाँ पर जो फिर मोमो रहती है वो याद करने लगती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसे एक पोज बनाना सिखाती थी ताकि वो अपने अंदर की पावर्स को जगा सके। पर साथ ही मोमो सोच रही होती है कि उसे अब ये बात क्यों याद आ रही है। जिसके बाद फिर जो मोमो रहते हैं वो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया और अपने पावर को जगाती है, जिसके बाद उसके अंदर की साइकिक पावर वहाँ पर जाग जाती है और वो वहाँ से फ्री हो जाती है। और वहाँ पर मोमो की पावर इतनी ज़्यादा थी कि जो वो एलियन था उसकी पावर भी वहाँ पर कम लगने लगती है मोमो के आगे। जिसके बाद फिर मोमो से एक किक करती है और साथ ही वो जो एलियन रहता है वो उस बिल्डिंग से बाहर जाकर अपने शिप से टकराता है जो कि पहले एक मून की तरह दिख रहा था, पर फिर बाद में वो अपनी रियल शेप में आ जाता है। और फिर वो जो उसकी शिप यानी वो यूएफओ रहता है वो भी नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद फिर हम ओकारुन को देखते हैं जिसके ऊपर वो कर्स अब भी था और वो मोमो के ऊपर आता है उसे मारने के लिए। पर फिर जो मोमो रहती है वो अपनी साइकिक पावर से उस कर्स को अपनी टर्बो ग्रैनी को ओकारुन की बॉडी से अलग कर देती है। पर वहाँ पर जो वो टर्बो ग्रैनी थी उसने वहाँ पर ओकारुन के कुछ बॉडी ऑर्गन्स को ले लिया था और साथ ही ओकारुन के ऊपर अब भी कर्स था। जहाँ पर वो टर्बो ग्रैनी बताती है कि अगर उसे उस कर्स को उतारना है तो वो उन दोनों को टनल में आकर उससे फाइट करनी होगी, ये जब भी उतरेगा। जिसके बाद फिर हम उस यूएफओ को देखते जो कि वहाँ पर नीचे एक ज़मीन से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। पर जो मोमो थी वो वहाँ पर ओकारुन को बाहर लेकर आ चुकी होती है। जिसके बाद फिर वो दोनों ही गलत और सही भी साबित हो चुके थे अपनी अपनी बातों पर, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। जिसके बाद फिर वहाँ पर जो ओकारुन रहता है होश आता है और मोमो भी उसके पास होती है, क्योंकि जब तक मोमो उसके पास रहेगी तभी तक वो उसके कर्स को कंट्रोल कर पाएगी। जिसके बाद जो ओकारुन रहता है वो जैसे होश में आता है वो वहाँ पर मोमो को अपने क्लोथ दे देता है और साथ ही वो टनल की तरफ जाने लगता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। पर मोमो उसके साथ चलने के लिए कहती है उसकी हेल्प के लिए। जहाँ पर मोमो उसके क्लोथ भी उसे रिटर्न करती है, पर वहाँ पर जो ओकारुन रहता है वो कहने लगता है कि फिर भी ये क्लोथ तुम पहन ही लो, वो फोकस नहीं कर पाएगा। इन लाइनों को सुनकर वहाँ पर मोमो की हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होने लगती है, क्योंकि केन ताकाकोरा ने भी इसी लाइन को मारा था एक बार। जिसके बाद फिर वो उस लड़के से उसका असली नाम पूछने लगती है। जिसके बाद फिर वो लड़का अपना असली नाम बताता है, केन ताकाकोरा, जिसे सुनकर मोमो के वहाँ पर होश उड़ जाते हैं और जो मोमो के पीछे एक यूएफओ था वो पूरी तरीके से फिर ब्लास्ट हो जाता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।